नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ लोहे और इंजन की कहानी नहीं है। यह कहानी है अधिकार की। यह कहानी है उस पसीने की जो एक किसान अपनी मिट्टी में बहाता है। हम भारत के लोग, हम इस मिट्टी के पुत्र हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बाण। हमारे लिए खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, एक धर्म है। और किसान के लिए उसका ट्रैक्टर, उसका हल, उसकी मशीन वह सिर्फ एक औजार नहीं, उसके परिवार का सदस्य होता है। हम वो लोग हैं जो दशहरे पर अपने औजारों की, अपने वाहनों की पूजा करते हैं। हमारे लिए मशीन में भी देवता बसते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने अपनी गाढ़ी कमाई से अपना पेट काटकर, अपनी जमीन गिरवी रखकर एक ट्रैक्टर खरीदा। वह ट्रैक्टर अब आपका है। लेकिन अगर वह खेत के बीच में खराब हो जाए और कंपनी आपसे कहे कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते, अगर कंपनी कहे कि इसका बोनट खोलने का अधिकार आपको नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या यह आपको गुलामी जैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में। और आज खुशी की बात यह है कि उस अहंकार, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम हम एशियाई लोगों ने किया है। आज पश्चिम का वह 188 साल पुराना घमंड चकनाचूर हो रहा है और पूरब की, हमारे एशियाई मूल्यों की जीत हो रही है। यह कहानी सुनना हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि यह साबित करती है कि हमारी जो सोच है, जो हमारी पुरानी आदतें हैं, चीजों को खुद सुधारना, उनकी कद्र करना, वही सोच आज पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। बात शुरू होती है अमेरिका के आयोवा राज्य से। वहां मक्के की खेती होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा या बिहार में होती है। फसल कटाई का समय है, किसान के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण समय। जैसे हमारे यहाँ बैसाखी या संक्रांति पर फसल कटती है, वहां भी माहौल वैसा ही होता है। खेत में एक हरे रंग का विशाल ट्रैक्टर खड़ा है। यह ट्रैक्टर जॉन डियर कंपनी का है। यह कंपनी अमेरिका की शान मानी जाती थी, 188 साल पुरानी कंपनी। लेकिन आज वही ट्रैक्टर उस किसान के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया है। खेत के बीचों बीच वह ट्रैक्टर बंद पड़ गया है। इंजन में खराबी की बत्ती जल रही है। अब आप और हम भारतीय होते तो क्या करते? हम अपना पाना पेचकस निकालते, हम इंजन खोलते, हम देखते कि कहां तेल रुका है, कहां तार जला है। हमारे गांव का मिस्त्री, जो भले ही स्कूल न गया हो, लेकिन इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि बीमारी कहां है, वह उसे आधे घंटे में ठीक कर देता। इसे ही हम भारतीय हुनर कहते हैं, इसे ही हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। लेकिन उस अमेरिकी किसान के साथ क्या हुआ, सुनिए। वह 40 साल से खेती कर रहा है। उसके हाथों में अनुभव है। उसने अपना टूल बॉक्स निकाला। वह उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने उस ट्रैक्टर के अंदर एक सॉफ्टवेयर का ताला लगा दिया है। एक ऐसा डिजिटल ताला जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर के लिए ताला खरीद कर लाएं, लेकिन उसकी चाबी दुकानदार अपने पास रख ले, और जब भी आपको घर में घुसना हो, आपको दुकानदार के सामने हाथ फैलाने पड़े। क्या कोई स्वाभिमानी भारतीय इसे बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। लेकिन अमेरिका में यही हो रहा है। इसे कहते हैं डिजिटल जमींदारी। जैसे पुराने जमाने में जमींदार गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, वैसे ही आज ये बड़ी बड़ी पश्चिमी कंपनियां तकनीक के नाम पर किसानों की स्वतंत्रता पर कब्जा कर रही हैं। उस किसान को स्क्रीन पर एक एरर कोड दिखाई दिया, लेकिन वह उस कोड का मतलब नहीं समझ सकता। उस कोड को पढ़ने के लिए एक खास कंप्यूटर चाहिए जो सिर्फ कंपनी के एजेंट के पास है। अब किसान के पास क्या रास्ता बचा? उसे शहर में बैठे डीलर को फोन करना पड़ा। डीलर ने कहा, भाई अभी तो बहुत भीड़ है, मैकेनिक आने में 2 हफ्ते लगेंगे। जरा सोचिए, फसल खेत में खड़ी है। अगर 2 हफ्ते तक फसल नहीं कटी तो बारिश आ सकती है। 2 हफ्ते तक बारिश आ सकती है। 2 हफ्ते तक खेत में ही कटी, ओले पड़ सकते हैं। साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। हमारे देश का किसान जानता है कि प्रकृति किसी का इंतजार नहीं करती। एक एक दिन कीमती होता है। लेकिन वह अमेरिकी किसान बेबस है। उसके पास करोड़ों रुपए का ट्रैक्टर है, लेकिन वह एक खिलौने जैसा है जिसे वह चला नहीं सकता। अगर वह ट्रैक्टर को डीलर के पास ले जाए तो आने जाने में 3 घंटे लगेंगे, और वहां जाकर पता चलता है कि एक छोटी सी मरम्मत जिसे हमारे गांव का मैकेनिक 50 रुपये में कर देता, उसके लिए कंपनी हजारों डॉलर मांग रही है।
1 घंटे की मरम्मत का खर्च $150, यानी हमारे रुपये में देखें तो 12-13 हजार रुपये सिर्फ 1 घंटे के। यह लूट नहीं तो और क्या है। कंपनी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें किसान फंस चुका है। आप ट्रैक्टर खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके मालिक कभी नहीं बन सकते। आप सिर्फ उसके किराएदार बनकर रह जाते हैं। यह पश्चिमी मॉडल है, इस्तेमाल करो और फेंको या फिर जीवन भर पैसे देते रहो। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि वस्तु की रक्षा करना और उसका सही उपयोग करना हमारा धर्म है। उस अमेरिकी खेत में खड़े होकर जब वह किसान अपने पड़ोसी के खेत की तरफ देखता है तो उसे कुछ और ही नजारा दिखता है। पड़ोस के खेत में भी एक ट्रैक्टर खराब हुआ था, लेकिन वह ट्रैक्टर हरे रंग का अमेरिकी ट्रैक्टर नहीं था, वह संतरी रंग का ट्रैक्टर था। उसके बोनट पर जो नाम लिखा था वह कोरियाई था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी बनावट बिल्कुल वैसी थी जैसी हम भारत में पसंद करते हैं, सरल, मजबूत और भरोसेमंद। पड़ोसी किसान ने क्या किया? उसने कोई कंपनी को फोन नहीं किया, उसने किसी इंजीनियर का इंतजार नहीं किया। उसने बोनट उठाया, उसने देखा कि फिल्टर खराब है, उसने पलास उठाया, नट खोला, पुराना फिल्टर निकाला, नया लगाया और बस 10 मिनट में ट्रैक्टर फिर से दहाड़ने लगा। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, कोई डिजिटल ताला नहीं। यह देखकर उस अमेरिकी किसान के मन में एक सवाल आया होगा, और यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्यों हम ऐसी तकनीक के गुलाम बने जो हमें अपाहिज बना दे? क्यों ना हम उस तकनीक को अपनाएं जो हमें ताकतवर बनाए? यहीं से बदलाव की हवा बहनी शुरू हुई, और यहीं पर एशिया का और हमारे जैसे विचार रखने वाले देशों का महत्व सामने आता है। यह लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका के खेतों तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई एक विचारधारा की है। एक तरफ वो पश्चिमी सोच है जो हर चीज को जटिल बनाकर उस पर कब्जा करके मुनाफा कमाना चाहती है। दूसरी तरफ हमारी पूरब की सोच है जो मानती है कि तकनीक इंसान की मदद के लिए होनी चाहिए, उसे लाचार बनाने के लिए नहीं। आज जब हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा महाशक्ति देश भी हमारे एशियाई तरीके को, हमारी सादगी को अपना रहा है, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में अमेरिका में इन एशियाई ट्रैक्टरों की बिक्री में 51% की बढ़ोतरी हुई है। 51%। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक क्रांति है। जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। एक समय था जब हम अंग्रेजों के बनाए कपड़े पहनते थे, उनकी बनाई चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर गांधी जी ने हमें चरखा दिया। उन्होंने हमें स्वदेशी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो चीज हम खुद बना सकते हैं, खुद सुधार सकते हैं, वही असली आजादी है। आज अमेरिका का किसान भी अनजाने में उसी स्वदेशी और स्वावलंबन के रास्ते पर चल पड़ा है। वह उन मशीनों को नकार रहा है जो उसे गुलाम बनाती हैं, और उन मशीनों को गले लगा रहा है जो उसे आजादी देती हैं। इसमें भारत का क्या स्थान है? दोस्तों, हम तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जुगाड़। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असल में जुगाड़ क्या है? जुगाड़ का मतलब है सीमित संसाधनों में समस्या का समाधान ढूंढना। यह हमारी बुद्धिमानी है, यह हमारी रगों में दौड़ता है। जब अमेरिका का किसान रो रहा है कि उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भारत का किसान अपनी टूटी हुई मोटर को तार से बांधकर चला लेता है और फसल उगाकर पूरे देश का पेट भरता है। यही हमारी ताकत है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक 188 साल पुरानी इतनी बड़ी कंपनी, जिसका नाम ही ट्रैक्टर का पर्यायवाची था, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कैसे उसने अपने ही ग्राहकों को, अपने ही अन्नदाताओं को अपना दुश्मन बना लिया? और कैसे कोरिया और भारत जैसी सोच रखने वाले देशों ने चुपके से उनके ही घर में घुसकर उनके बाजार पर कब्जा कर लिया? इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा लालच जिसने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जैसे सोने की लंका में रावण का अहंकार उसे ले डूबा, वैसे ही तकनीक के अहंकार ने इस कंपनी की नींव हिला दी है। उन्होंने सोचा था कि किसान अनपढ़ है, उसे क्या समझ आएगा। उन्होंने सोचा था कि वे कुछ भी करेंगे और दुनिया चुप रहेगी, लेकिन वे भूल गए कि किसान भोला हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं। वह धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना जानता है तो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब अमेरिका की सरकार भी जाग गई है। वहां की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, और इस लड़ाई में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वे वही हैं जो हम भारतीयों को विरासत में मिले हैं। मरम्मत का अधिकार, अपना काम खुद करने का अधिकार,
मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से एशियाई देश के ट्रैक्टरों ने, जिनकी कीमत आधी है लेकिन दम दोगुना है, इस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और इसमें हमारे लिए, भारत के लिए क्या सबक है? क्या हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां अमेरिका फंसा है, या हम अपनी जड़ों से जुड़े रहकर दुनिया को रास्ता दिखाएंगे? यह बदलाव सिर्फ मशीनों का नहीं, यह बदलाव इज्जत का है। जब आप अपनी मशीन खुद ठीक करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। और यही तो हम चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर किसान, एक आत्मनिर्भर इंसान और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र। चलिए अब मैं आपको उस गहराई में ले चलता हूं जहां आपको पता चलेगा कि आखिर कंपनी ने यह जाल बिछाया कैसे था और कैसे हमारे एशियाई भाइयों ने उस जाल को अपने हुनर से काट दिया। यह कहानी आपको यह भी बताएगी कि क्यों आज दुनिया की नजरें पश्चिम से हटकर पूरब की और हमारी ओर मुड़ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे पश्चिम की एक अहंकारी कंपनी ने किसान को उसी की जमीन पर गुलाम बना दिया था। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंत समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस अमेरिकी कंपनी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सोचा कि वे अजेय हैं, लेकिन वे भूल गए कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और इस बार वह सवा शेर पश्चिम से नहीं, पूरब से आया। कोरिया और भारत जैसे एशियाई देशों की एक खासियत है, हम शोर कम मचाते हैं और काम ज्यादा करते हैं। जब अमेरिका की वह बड़ी कंपनी वकीलों और कोर्ट कचहरी में व्यस्त थी, तब कोरिया की कंपनियों जैसे दाइडोंग डेडोंग और TYM ने चुपचाप एक क्रांति की तैयारी कर ली थी। इन एशियाई कंपनियों ने अमेरिकी किसानों की दुखती रग को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि किसान हक चाहता है, आजादी चाहता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठीक वही किया जो एक सच्चा साथी करता है। उन्होंने अपने ट्रैक्टरों का निर्माण ही बदल दिया। उन्होंने कहा, लो भाई, ये चाबी तुम्हारी है, ये इंजन तुम्हारा है। अगर फिल्टर बदलना है तो खुद बदल लो, अगर तेल पानी चेक करना है तो खुद कर लो, हम कोई जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं लगाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ वह कंपनी है जो आपसे 3 लाख का ट्रैक्टर बेचकर भी आपको मालिक नहीं मान रही, और दूसरी तरफ एक एशियाई कंपनी है जो उससे आधी कीमत पर ट्रैक्टर दे रही है और कह रही है, मालिक तुम हो। एक स्वाभिमानी किसान क्या चुनेगा? परिणाम क्या हुआ? आज अमेरिका के खेतों में एक अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। जहां पहले सिर्फ हरे रंग के अमेरिकी ट्रैक्टर दिखते थे, आज वहां संतरी और लाल रंग के एशियाई ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। यह सिर्फ मशीन की जीत नहीं है, यह नीयत की जीत है। इन कोरियाई ट्रैक्टरों की कीमत अमेरिकी ट्रैक्टरों से लगभग आधी है। लेकिन क्या सस्ता होने का मतलब खराब है? बिल्कुल नहीं। हम भारतीय जानते हैं कि असली सोना वही है जो कम दाम में ज्यादा चले। इन एशियाई ट्रैक्टरों ने 6 साल की वारंटी दी। 6 साल, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां 2 साल की वारंटी देने में भी डरती हैं। यह 6 साल की वारंटी इस बात का सबूत है कि हमें अपनी बनाई चीज पर कितना भरोसा है। यह वही भरोसा है जो हम टाटा या महिंद्रा की गाड़ियों पर करते हैं, सस्ता और टिकाऊ। यही मंत्र आज अमेरिका को घुटनों पर ले आया है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है जिसने इस बदलाव को आंधी में बदल दिया। याद है आपको 2020 और 2021 का वो दौर, कोरोना महामारी का समय। पूरी दुनिया बंद थी। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने बंद हो गए थे, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। अमेरिकी किसान ट्रैक्टर बुक करके 6 महीने इंतजार कर रहे थे। फसल बोने का समय निकल रहा था, लेकिन ट्रैक्टर नहीं आ रहे थे। उस मुश्किल वक्त में जब सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब एशियाई कंपनियों ने अपना दम दिखाया। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि आपदा में ही अवसर होता है और सेवा ही धर्म है। कोरियाई और एशियाई कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। जब अमेरिकी डीलर कह रहे थे अगले साल आना, तब एशियाई डीलर कह रहे थे अभी ले जाओ। किसान को क्या चाहिए? उसे ब्रांड का नाम नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए। उसने देखा कि मुसीबत के समय कौन खड़ा है। बस वही दिन था और आज का दिन है। एक बार अमेरिकी किसान ने एशियाई ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थाम लिया तो उसे समझ आ गया कि वह अब तक सिर्फ नाम के पैसे दे रहा था, काम के नहीं। इसे कहते हैं आंखें खुलना। और अब बात करते हैं भविष्य की। लोग कहते हैं पश्चिम तकनीक में आगे है, लेकिन यह भ्रम भी अब टूट रहा है। हमारी एशियाई कंपनियां अब सिर्फ सस्ता ट्रैक्टर नहीं बना रही हैं, वे दुनिया का सबसे स्मार्ट ट्रैक्टर बना रही हैं।
आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस आई का नाम सुना होगा। अब ये ट्रैक्टर खुद खेत जोतेंगे, खुद बुआई करेंगे। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, वे मालिक बनकर नहीं, सेवक बनकर काम करेंगे। पश्चिम की तकनीक इंसान को हटाने के लिए होती है और पूरब की तकनीक इंसान की मदद करने के लिए होती है। यही फर्क है। ये नए ट्रैक्टर किसान का पसीना बचाएंगे, उसका समय बचाएंगे, ताकि वह अपने परिवार के साथ वक्त बिता सके, न कि गैरेज में धक्के खाए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से, 7 समंदर पार हो रही इस घटना से मेरे भारत के लिए, आपके और मेरे लिए क्या सबक है? पहला सबक, अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे आप 188 साल पुरानी कंपनी हो या कोई भी, अगर आप अपने ग्राहक को, अपने अन्नदाता को भगवान नहीं मानेंगे तो जनता आपको अर्श से फर्श पर ला पटकेगी। दूसरा सबक, हमारी एशियाई संस्कृति की ताकत। हम चीजों को फेंकते नहीं, सुधारते हैं। यह मरम्मत का अधिकार, राइट टू रिपेयर, हमारे खून में है। आज पूरी दुनिया हमारी इस सोच को सलाम कर रही है। हमें अपनी इस आदत पर शर्मिंदा नहीं, गर्व होना चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी सबक, आत्मनिर्भरता। आज भारत भी कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन रहा है। हमारे महिंद्रा, सोनालिका और स्वराज जैसे ट्रैक्टर आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी गुणवत्ता और अपनी ईमानदारी पर टिके रहें तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत को पछाड़ सकते हैं। आज जब आप अपने खेत में जाएं या अपनी दुकान पर बैठें या किसी भी मशीन का इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा, असली ताकत मशीन में नहीं, उस मशीन को चलाने वाले के हाथों में होती है। वह हाथ आपके हैं, वह हाथ भारत के हैं। पश्चिम का सूरज ढल रहा है और पूरब का सूरज उग रहा है। यह शताब्दी हमारी है, यह समय एशिया का है। अपने हुनर पर भरोसा रखिए, अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जो पेड़ जड़ों से जुड़ा रहता है उसे कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।